नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइंस बनी और सुर्खियों में है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं, दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। दीपक शर्मा जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल। जो हल्द्वानी जो उत्तराखंड है, हल्द्वानी में सबसे बड़ा मामला लगातार देखने को लगातार चल रहा है कि जो हल्द्वानी का दूध रहा है, वहाँ जो है जो मदरसा है तो नवाज सदर के दस्तगिराह को लेकर काफी गया था। वहाँ पर मामला दंगाइयों द्वारा ऐसा फैला कि अभी तक जो है बड़े जो बात करें कि बड़े जो है कर्फ्यू तक लगाने की वहाँ स्थिति आ गई है। वही पत्रकार जो कवरेज करने रहते हैं उनमें हमने जैसी जानकारी मिल रही है। और बात करें लोकसभा चुनाव की, तो बहुजन समाज पार्टी है उसने भी जो है चुनाव में जो है अपने प्रत्याशियों को सामने का ऐलान ऐलान कर दिया है। साथ ही बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो मौसम में जो धूप लगा जो दिन से धूप निकल रही है, लोगों को काफी राहत का सामना करने को मिला है। जी, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की अपडेट हमारे दर्शकों को दें। हाँ जी निशा जी, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को ज्वालामुखी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी और पिछड़े राज्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो भेदभाव किया है। जब गुजरात और उत्तराखंड को आर्थिक पैकेज दिए गए तो हिमाचल प्रदेश को क्यों वंचित रखा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई करोड़ की बर्बादी होने के बावजूद भी भाजपा सांसदों और नेताओं ने एक बार भी हिमाचल के लिए दिल्ली में आवाज नहीं उठाई। हमने जो प्रभावित परिवार थे उनको जो सरकार से मिलने वाली जो राशि है उससे कई गुना जो बढ़ाकर वो लोगों को दिया है। जब किसी का घर बर्बाद हुआ है पूरी तरह से तो उन्होंने कहा कि जो 1.5 लाख रुपए की जो राशि उन्हें दी जाती थी तो हमने उस राशि को जो बढ़ाकर है वो 7 लाख रुपए की राशि जो हमने वो सभी को मुआवजा दिया। जी और जी। जो भाजपा नेता है उन्होंने केंद्र सरकार से हमें हेल्प लेने के लिए कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं की। वहीं निशा जी, बद्दी के जो ट्रैफिक चौक पर एक पेश आया दर्दनाक हादसा। चौक पर ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला है। चालक की जो है वो मौके पर ही मौत होगी। दुर्घटना के बाद जो ट्रक ड्राइवर जो है वो मौके से जो है वो फरार हो गया। वहीं निशा जी, दारला घाट में 172 व अर्की में 102 युवक ग्राउंड टेस्ट में पास हुए हैं। सोलन में वन मित्र की जो भर्ती है उसके लिए जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वही निशा जी, जो नाहन है, नाहन में जो आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो काफी ज्यादा हो चुका है। वही 2 दिनों में है 3 लोगों को जो है वो अपना शिकार बनाया है। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि इनके लिए कुछ ना कुछ आगे किया जाए ताकि जो लोग हैं उनके अंदर जो खौफ है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि लोगों के अंदर खौफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वही निशा जी, स्कूलों में उसको लेकर है और पुलिस ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे तक और रात 10 बजे तक डीजे बजाने वालों के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वही राज्यसभा के लिए है कि नामांकन शुरू हो चुका है। पंद्रह जी फरवरी तक नॉमिनेशन दाखिल करने की जो है वो आखिरी डेट दी गई है। वही निशा जी, 11 तारीख को जो है वो डॉक्टर हैं जो वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनके लिए जो है वो एजेंडा तैयार हो चुका है। एनपीए प्रमोशन प्रोग्राम ऑफिसर और एमपीएच पर जो है वो बात होगी। काले बिल्ले लगाकर जो डॉक्टर है वो काफी महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए और वही आक्रोश जता रहे थे। अपनी ड्यूटी तो वो कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आक्रोश भी जता रहे थे। वही उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने उनके साथ प्रेस वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। वही 11 तारीख को मुख्यमंत्री ने उनके साथ जो है मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। वही निशा जी, पीडब्ल्यू विभाग ने जो है 57 सड़कें हैं जो है वो बहाल की है। अभी बर्फबारी बारिश से जो है वो सड़कों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। सड़कें काफी ज्यादा बंद हो चुकी थी, यातायात भी ठप हो चुका था। उसके बाद जो है भी 57 सड़कें जो है वो बहाल की गई है। वही 33 करोड़ का जो है वो नुकसान पहुंचा है। वही 229 जो सड़कें हैं वो अभी भी यातायात के लिए है ठप है। वही निशा जी, हम मौसम के बारे में बात करेंगे तो मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह के लिए जो है बारिश व बर्फबारी ना होने की बात कही है। पर पहाड़ों पर अगले दिनों तक जो है वो 1 सप्ताह तक जो धूप खिली रहेगी। हालांकि जो ठंड है वो अभी रहेगी। वही मैदानी इलाकों पर कोहरा व पाला पड़ने की जो है जो संभावना है वो जताई गई है। इससे जो है वो शीतलहर भी बढ़ सकती है। और वही
हमीरपुर, सिरमौर, सोलन में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही जो ठंड है, वो जो ठंड का प्रकोप है वो इसी तरह जो है वो बड़ा रहेगा। लोगों को है जो सुबह के समय और शाम के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है, क्योंकि पाला पड़ने से या कोहरा पड़ने से जो है वो सड़कों पे जो फिसलन की संभावना होती है, उससे हादसे कई ज्यादा होते हैं। तो उन्हें सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। वही निशा जी, जो टेट के टेस्ट होते हैं उसमें जो 28,000 कैंडिडेट है वो फेल हुए हैं। जी निशा जी। जी हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की और ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम हेडलाइंस जो अखबारों में बनी हुई है, हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की बात करूंगा कि अधिकारियों जो मनमानी अधिकारी रहते हैं उन पर जब कल मैंने बात किया था डीएम की कि डीएम ने कई ऐसे अधिकारी को जिनको तलब किया था और क्योंकि उन्होंने समय पे कार्यवाही नहीं की थी, समय पे काम नहीं कर रहे थे। तो आपको बता दूं ये ताजा मामला एक पीलीभीत का है। पीलीभीत में जो अफसर हैं वो कहीं न कहीं मनमानी करते नजर आते हैं। तो बता दूं कि राज्य मंत्री हैं वहाँ के संजय सिंह गंगवार, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट सुनील सिंह को कहीं न कहीं उनसे नाराज थे। उसी को लेकर बताऊं कि जो अपर जिलाधिकारी समेत कई अफसरों के बाद में जनपद में जो तैनात से सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार का शासन स्तर से तबादला कर दिया गया। उन्हें सीतापुर में जो है अपर जिलाधिकारी न्यायिक पद पर नई तैनाती दी गई है। जबकि बताऊं कि इनके स्थान पर जो बिजनौर के एसडीएम है विजय वर्धन तोमर का पीलीभीत का नया सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में नियुक्ति अनुभाग 2 के जो विशेष सचिव है मदन सिंह घबरियाल की ओर से 7 फरवरी को इसके आदेश कर दिए गए थे। बताऊं कि 8 फरवरी को आदेश पीलीभीत पहुंचते ही मामला चर्चा का विषय बन गया था। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जो हैं गन्ना एवं चीनी संजय सिंह गंगवार वो नाराज हो रहे थे कि सिटी मजिस्ट्रेट के तबादले की मुख्य वजह उन्हीं को माना जा रहा है और बताते हैं कि कई दिनों से सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यशैली को लेकर जो राज्य मंत्री वो नाराज थे, खफा थे। और बताऊं कि विशलपुर रोड पर जो रूपपुर कृपा गांव में चल रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने के लिए एक टीम पहुंची थी और उस वक्त पहले ये कहा गया था कि अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, लेकिन जब सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर टीम पहुंचने का शोर मच रहा था, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार टीम के पहुंचने की बात अनभिज्ञता जता गए। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है और ये सारा मामला जब राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के पास पहुंचा तो उधर से दूसरे पक्ष ने दावा किया था कि जगह उन्हीं की है और इस पर प्लाटिंग नहीं की जा रही है, तो टीम को वापस कर दिया गया। और लेकिन इसके साथ ही सिटी जो मजिस्ट्रेट राज्य मंत्री की रडार पर आ गए और उन्होंने उनको एक तरीके से चिन्हित कर लिया। उसके बाद में सदन चल रहा था और सदन में आवाजें भी उठाई। राज्य मंत्री ने ये कहा भी कि अन्य लोगों से भी कुछ शिकायतें राज्य मंत्री तक पहुंची थी। तो इसी को लेकर बता दूं कि यूपी बजट सत्र के दौरान जब लखनऊ पहुंचे राज्य मंत्री ने कई बिंदुओं पर सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यशैली पर उठाए तो उसमें शासन स्तर तक शिकायत की गई। इसके बाद ही तबादला होने की चर्चाएं जोर पकड़ ली गई और उधर अधिकारी जो है कहीं न कहीं दबी जुबान से इस बात से स्वीकार रहे थे कि तबादले की कहीं न कहीं जो है वो राज्य मंत्री की नाराजगी की वजह से ही हुई है। फिलहाल मामला जो है वो कहीं न कहीं चर्चा के विषय बना हुआ है। बता दूं कि ऐसे बहुत से निशा अधिकारी हैं जो आम जनता की नजर में रहते हैं, शिकायत नहीं सुनते, लेकिन जब बड़ा कोई अधिकारी, जैसे कल मैंने बात किया था डीएम की, तो उन्होंने नाराजगी जताई, तब जाके बिजली विभाग के अधिकारियों को बचाया गया। इसी तरीके से आज देखिए जब विधानसभा सत्र में इन महोदय की शिकायत किया राज्य मंत्री ने, तब उनका ट्रांसफर हुआ। तो इस तरीके से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इन अधिकारियों की जो है वो चर्चा के विषय बना रहता है। जी जी। अब हम बात करेंगे निशा की जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की, कि बिजली विभाग में आए दिन जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, साथ ही साथ में एंटी करप्शन लगातार इन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ती भी है। आपको बता दूं एक प्रयागराज का मामला है जिसमें एक्शन समेत 5 जो बिजली कर्मी है वो निलंबित किए गए हैं। बताऊं कि बिना मीटर लगे ही उन्होंने एक सीलिंग प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। अब आप सोचिए कि मीटर लगानी और जो अधिकारी हैं एक्शन है उन्होंने सीलिंग प्रमाण पत्र जारी किया। जब ये जो जानकारी है कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों को जांच मिली इसकी, तब उसमें घोर लापरवाही नजर आई। तो इस तरीके से पांचों को, जो 5 कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो एक्सीएन है इसमें और यमुना पार ऋषिपाल सिंह, उपखंड रीवा रोड अनुज सिंह है। तो इसमें बताऊं कि अवर अभियंता गौलोन पंकज कुमार व अवर अभियंता परीक्षण ज्ञान प्रकाश
तो इस तरीके से बात करें तो टेक्नीशियन अनिल कुमार यादव और इन सभी को जो है कहीं न कहीं शासन ने निलंबित कर दिया है। तो बताऊं कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के जो प्रबंध निदेशक की ओर से ये कार्रवाई की गई है। तो इन पे कई बार शिकायत की गई थी, बड़ी मुश्किल से शिकायत की जांच हुई, तब जाके इस जांच में निकल के आया कि ये जो कहीं न कहीं कर्मचारी हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि बिना मानक के विपरीत। अब सोचिए इस जांच में खुलासा हो गया है कि सीलिंग बिना मीटर लगाए सीलिंग प्रमाण पत्र इन अधिकारियों ने जारी कर दिया था। उसके एवज में कहीं न कहीं जो है तब जाकर इन पर कार्रवाई हो। तो जी। निशा जो आए दिन मैं बताऊं कि जो विद्युत विभाग हो चर्चाओं में बना रहता है, चाहे वो मीटर कनेक्शन को लेकर हो, चाहे चाहे ऊपरी पैसा को लेकर हो और चाहे कोई भी रिपोर्ट लगाने की बात हो। तो इस तरीके से बिजली विभाग की जो ए.के. शर्मा है वो लगातार कहते हैं हमारे विभाग में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी शिकायतें लगातार जनता के माध्यम से आती रहती हैं। अब हम बात करेंगे निशा की उत्तर प्रदेश में जो आगरा नगरी है, ताज नगरी जिसको बोलते हैं, वहां पे कल विजिलेंस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बताऊं कि तहसील के जो बाबू को रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़ा है विजिलेंस टीम ने। और बताऊं कि ये जो पैसा लिया जा रहा था वो बिलों की ड्यूटी नहीं लगाने की एवज में मांग रहा था। कहीं न कहीं ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन जब शिक्षक ने बात किया होगा बिलों से तो उसने कहा हम आपका नाम काट देंगे, जिसके एवज में आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए। तब जाके बिलो ने ये पैसे की मांग की और फिर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ही विजिलेंस ने बाबू को गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए कि किसको ड्यूटी लगाना है, किसको हटाना है, ये सब पैसे के माध्यम से खेल चलता रहता है। ईमानदारी से जो बाबू ने लग रहा है, निशा की कसम खा ली उत्तर प्रदेश में कि हम जो भी काम करेंगे वो पैसा लेकर ही करेंगे। तो कहीं न कहीं देखिए मैं इस वक्त बात करूंगा कि एंटी करप्शन जो पूरे अपने फॉर्म में है और इस तरीके से डेली 1, 2, 3 घटनाएं जरूर है। देखिए अब ये ताजा मामला जो है कहीं न कहीं ये आगरा का है। बताऊं कि शिक्षक ने विजिलेंस से बाबू द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम को किया था। ये जो पूरा मामला कहीं न कहीं निशा ये थाना जो सागन क्षेत्र की तरीके से जो है पूरी कहीं न कहीं जो आए दिन उत्तर प्रदेश की घटनाएं उजागर हो रही हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो आखिर वो क्यों नहीं सुनते हैं कि इस पे शिकंजा कसा जा सके निशा। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में जो 250 झुग्गियां थी उनको तोड़ा गया है और लगभग 5 घंटे तक उस पर बुलडोजर चला है। विरोध पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। बताओ कि वहां के लोग जो विरोध कर रहे थे, पूरा मामला जो है सिंचाई विभाग ने 2 माह पहले झुग्गी वालों की भूमि खाली कराने के लिए नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद भी झुग्गी ना हटाने पर मंगलवार को लगभग 250 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। इसमें करीब 5 घंटे तक बुलडोजर जो है वो चला है और झुग्गियों को तोड़ता हुआ गया है। कुछ लोगों ने इस पर जब विरोध किया तो पुलिस ने उस पर सख्ती दिखाई और मामले को शांत कराया। ये पूरा मामला जो है निशा बताऊं कि जो साहिबाबाद है वसुंधरा जोन में हिंडन नहर के किनारे लगभग 250 से अधिक जो झुग्गियां हैं सिंचाई विभाग ने इसको ध्वस्त किया है और 5 घंटे तक जो बुलडोजर चला है उन झुग्गियों को उसने तोड़ा है। कुछ लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। आपको बताऊं कि जो नमो वाटर ट्रेन का उद्घाटन के समय इंदिरापुरम थाने के सामने अन्य 2 स्थानों से बड़ी संख्या में जो झुग्गियों को हटाया गया था। इसके बाद लोगों ने हिंडन नहर के पटरी पर झुग्गियां बना ली थी। झुग्गी बनाने से जो है कहीं न कहीं लोग काफी दिन विरोध भी कर रहे थे। बताओ निशा कुछ इन लोगों की भी गलतियां रहती हैं कि लगातार जो जगह खाली होती है उस पे अवैध तरीके से ये लोग निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद में फिर जब निर्माण करने के बाद में जब शासन प्रशासन पहुंचता है तब ये लोग उस पे आपत्ति दाखिल करते हैं या आरोप लगाते हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों को भी जो ये देखकर काम करने की जरूरत है कि जगह किसकी है और किसकी नहीं है। तो उस पर तो इस तरीके से हम बात करें तो सिंचाई विभाग ने जो है कार्रवाई की है और हाथ खड़े कर दिए है। इसके बाद लोगों ने सिंचाई विभाग से शिकायत की। सिंचाई विभाग में 2 माह पहले झुग्गी वालों की भूमि कराने के लिए नोटिस दिया था। इसके बाद झुग्गियों को नहीं हटाया गया। तब जाकर बुधवार सुबह 11 बजे सिंचाई विभाग की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और सिंचाई विभाग की जमीन से जो है वो कब्जा हटा दिया गया है। पहले लोगों का झुग्गियों से बाहर निकाला, इसके बाद में बुलडोजर चलाना शुरू किया। तो इस तरीके जो हिंडन नहर की पटरी पर बनी झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने काफी तरीके से विरोध किया, लेकिन कहीं न कहीं चूंकि मौके पर जो है पुलिस विभाग था तो उन्होंने संभाला माहौल को। अब हम बात करेंगे निशा की 2024 में जो राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव का कहीं न कहीं ये खेल लग रहा है कि सहयोगी ने जो बड़ी चाल चल दी है। तो इसको लेकर बताऊं कि लगातार जो चुनाव चल रहे हैं
अब हम बात करेंगे कि जो जयंत चौधरी हैं, उनको कभी कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएंगे, कभी कोई कह रहा है कि ये अखिलेश के साथ आएंगे, कभी जी। कांग्रेस के साथ आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक इसमें बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव को जो सरगर्मियां हैं वो खत्म हो चुकी है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगे। तो बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन शुरू हो चुका है, वो बताऊं कि 15 फरवरी तक इस चुनाव के लिए जो नामांकन होगा, तो उत्तर प्रदेश से इस बार लगभग 10 सीटें खाली हो रही हैं। जी। और राज्यसभा की सीटों से जो वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 और सपा गठबंधन के खाते में 3 सीट जाना तय माना जा रहा है। लेकिन जो दिख रहा है निशा, कहीं न कहीं वो नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह हम बताएं आरएलडी है। अगर पूरा मामला है, सूत्रों की अगर हम माने तो बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। तो अगर ऐसा होता है तो सपा के लिए पेच फंस जाएगा। अगर आरएलडी और सपा गठबंधन से अलग होती है तो अखिलेश यादव की पार्टी से तीसरे उम्मीदवार के राज्यसभा जाने का पेच भी कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। इसके लिए हम एक बार फिर सीटों की संख्या और आंकड़ों पर ध्यान देते हैं तो आपको बता दूं कि आरएलडी ने जो समीकरण बनाए हैं, अगर आरएलडी की सीटें सपा गठबंधन से हटा दी जाएं तो कांग्रेस और सपा की सीटें मिलकर 110 होती हैं। तो इस तरीके से एक राज्यसभा उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 39 विधायकों का वोट चाहिए होता है। यानी आरएलडी के गठबंधन से बाहर होती ही सपा के तीसरे उम्मीदवार के लिए 7 विधायक कम हो जाएंगे। और दूसरी ओर अगर बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत आरएलडी को एक राज्यसभा सीट दी और वो 8वीं सीट हुई तो वोटिंग होना तय है। आंकड़ों के अनुसार अगर हम निशा बात करें तो देखें, आरएलडी अगर एनडीए का हिस्सा बन गई तो एनडीए के कुल 288 विधायक हो जाएंगे। तो इस वजह से 7 उम्मीदवारों का रास्ता तो बिल्कुल साफ नजर आता है, लेकिन 8वें के लिए पेच एनडीए में भी फंस जाएगा। अब बड़ा सवाल निशा ये है कि जो जयंत चौधरी हैं किसानों के नेता माने जाते हैं और किसानों के नेता होने के बावजूद अगर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, आए दिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो अब अगर ये बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो क्या किसानों की जो समस्याएं है वो हल हो जाएंगी? एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में था कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में आ गए हैं तो जो उनके पीछे किसान हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, किसान के नेता हैं, तो उनकी उम्मीदें कहाँ जाएंगी? क्या उनके आते ही जो किसान के जो मांगे थी वो पूरी होंगी या नहीं? ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता। अब ये वक्त बताएगा कि जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी में है, आ गए हैं या आते हैं, तो किसान के जो मुद्दे हैं उनको कैसे हल कराएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये फिर कहीं न कहीं निशा जो है उनकी मांगों को अगर भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है तो ये जो 2000 लोकसभा चुनाव है 24 का, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसान नाराज हो जाते हैं तो कहीं न कहीं जयंत चौधरी को भी बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करेंगे निशा की उत्तर प्रदेश में क्राइम की, कि यूपी पुलिस कंप्यूटर जो ऑपरेटर हैं भर्ती में, उसमें उन्होंने एक साल्वर गैंग अरेस्ट की है, जिसमें बताऊं कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से गिरोह ये पूरा जो है पेपर सॉल्व सरगना समेत 12 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इसमें बताऊं तो रचित सहित कर्मवीर, दानवीर, रजनीश, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो है 3 लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आदि बरामद किए गए हैं। जो यूपी के एसटीएफ ने बागपत के बड़ौद से गिरफ्तार किया है। अब हम बात करें कि जो लखनऊ के समाजवादी पार्टी जो सपा के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको समाजवादी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी थी, तो कहीं न कहीं ये आए दिन विवादों में रह रहे हैं। कभी राम को लेकर रह रहे हैं, कभी किसी चीज को लेकर रह रहे हैं। तो उसमें बताऊं कि जो जयंत के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोगों को बीजेपी से झूठ बोलना सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने में कितनी माहिर है, कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, ये कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अच्छा, बड़ा सवाल निशा यहाँ ये भी है कि जो भ्रष्ट नेता है वो पहले तो जब दूसरी पार्टी में होती है तो भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती है कि ये भ्रष्ट हैं, ये चोर हैं, लेकिन क्या उनके पार्टी में जाती ही क्या वो साफ हो जाते हैं? एक बड़ा प्रश्न ये भी है, लोगों को कहना ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ही जाते ऐसे दो दागदार नेता है, क्या वो सब छवि वाले हो जाते हैं? तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आम पार्टी में जब वो रहता है तब तो कहते हैं कि ऐसे हैं, वो माफिया हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो सारे दाग उनके धुल जाते हैं।
जी, अब हम बात बिल्कुल। करेंगे कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज में मौनी अमावस्याओं पर लगभग यूपी 112 की उसने पहल की है और थल के साथ में जल में मदद के लिए तैयार यूपी 112 इमरजेंसी जो रिस्पांस बोट पहुंचाएगी। आपको बताऊं कि तीर्थ यात्रियों को मदद करेगी, मोबाइल डाटा टर्मिनल से ये जो है कहीं न कहीं लैस होगी और इसमें जो इमरजेंसी रिस्पांस बोट हैं, वो 200 से अधिक पीआरवी कर्मी मदद सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं और तीर्थ जी, यात्रियों के लिए प्रयागराज में 3 इंफॉर्मेशन सेंटर बने। मुख्यालय से लगभग एडीजी 112 लगातार जो है वो निगरानी कर रही है। जी अब हम ज्ञानेश जी। बात करें निशा, तो अयोध्या में कहीं न कहीं जो श्रीलंका के सांसद वो रामलला के दर्शन करेंगे और सांसद लक्ष्मण नरवल राजपक्षे करेंगे रामलला के दर्शन। जी, जी। ये श्रीलंकन लीडर होंगे और लगभग कल ये जो आज है 1:15 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और ये विमान के माध्यम से पूर्व में मैं बताऊं कि यूथ एंड सपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं नमल राजपक्षे, जो पूर्व पीएम और पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के पुत्र हैं नमल। जी, निशा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी, आपने तमाम अपडेट दी हमारे दर्शकों को उत्तर प्रदेश की। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने तमाम जानकारी दी उत्तर प्रदेश की। प्रेस वार्ता में हम फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ, नई हेडलाइंस के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।